नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज हम उन स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं जिनको अभी हाल ही में बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं। जिनमें से एक पहला है रेलटेल। रेलटेल कॉरपोरेशन, जिसको अभी 17 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। मैंने अभी आपको पिछले पुराने वीडियो में डिस्कस किया था 2-3 दिन पहले, जिसमें रेलटेल को भी एक और बड़ा ऑर्डर मिला हुआ था, इसको इस महीने में थर्ड टाइम है जो इसको एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इसको क्या मिला है? आईआईटी दिल्ली से इसको एक फायर के मतलब ये ऑप्टिकल फाइबर की सप्लाई करनी है। मतलब बिछानी कहाँ से? दिल्ली से जाएगी सोनीपत, सोनीपत से फिर ग्रेटर नोएडा तक जाएगी। इसको कंप्लीट करने में 9 मंथ का टाइम दिया गया है। ठीक है। और उसके बाद 6 साल तक इसका मेंटेनेंस भी करना है। ठीक है। अब इसके हम फंडामेंटल और टेक्निकल की एनालिसिस करते हैं। तो हमारा ये फंडामेंटल में आते हैं। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 10,000 करोड़ की है। और इसकी आरओई 15 के आसपास है, तो अच्छा है। पी भी 30 के आसपास है, तो अच्छी है। और डिविडेंड भी 1% के आसपास है। ठीक है। इसके प्रमोटर्स प्रमोटर्स भी अच्छी होल्डिंग है। और एफ आई डी आई की भी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड भी इसमें है। तो ओवरऑल इसके फंडामेंटल बड़े अच्छे हैं। ठीक है। अब इसके टेक्निकल की बात करते हैं। मैंने जैसे बताया था, फंडामेंटल लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं और टेक्निकल एंट्री के लिए अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे एंट्री के लिए, जैसे यहाँ पे इसने मैंने ये आपको बताया था कि एक ये सपोर्ट है 323 के आसपास, ये इसको ब्रेक कर गया है। अब क्या है, ये इसके चांसेस हैं कि 264 रुपए तक ये वापस स्टॉक आ सकता है यहाँ तक। तो अभी आप इस पे नज़र बनाए रखना, फिर जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करना। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में अब बात करते हैं। हमारा ये है पावर क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल, जिसको अभी 146 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा ऑर्डर है। ये कंपनी बेसिकली क्या करती है, जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ना, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर के अंदर कॉइल होती है ना, उसकी उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो जो इसके अंदर की कॉइल होती है ना, उसी के कंप्लीट करने के लिए इसको 800 करोड़ का एक 800 केवी का कॉइल इसको प्रोड्यूस करना है। कितने? 146 करोड़ का जो ऑर्डर मिला उसमें। ठीक है। इसके फंडामेंटल चेक करते हैं। इसके फंडामेंटल्स में चेक करते हैं, तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,000 करोड़ है, ये अच्छी है। और इसका आरओई भी 17.5 के आसपास है, जो बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया था, इनकेस 13 के ऊपर या 12 के ऊपर आरओई है तो अच्छा माना जाता है वो। और पी भी कंसोलिडेट मतलब 42 के आसपास है, ठीक ही है। थोड़ा है हाई। मैंने जैसे बताया था 20 से कम है तो आप मतलब पी अच्छा होता है। और ये कंटिन्यूस जब कोई ग्रोथ करता है कोई स्टॉक, तो उसकी पी बढ़ जाती है। ठीक है। इस पे डेप्थ देखोगे तो ना के बराबर है। ठीक है। और इसकी फेस वैल्यू कितनी? 10 है। और डिविडेंड भी दे रही है। ठीक है। इसमें प्रोमोटर्स भी लगभग 74% के आसपास है, म्यूचुअल फंड भी 5% के आसपास है, एफआई भी 2% के आसपास है, और डोमेस्टिक भी 1% के आसपास है, रिटेलर भी 18% के आसपास है। तब ओवरऑल आप चेक करोगे ना, तो इसके फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छे हैं। अब इसके टेक्निकल चेक करते हैं। जब मैंने आपको पिछले सेशन में इसको बताया था, तो ये स्टॉक यहाँ के आसपास घूम रहा था, 700 के आसपास। ठीक है। जब इसको एक ऑर्डर मिला था, तब मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि 600 यहाँ तक मतलब हाई तक ही आने का ट्राई करेगा, 1,000 के आसपास। तो ये चलते चलते अब यहाँ पे पहुँच गया है 891 रुपये पे। तो इसका डायरेक्शन अभी भी बुलिश ही है। तो आप इस पे नज़र बनाए रखना, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना क्या करना है। मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ बाई सेल का। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कंपनी है, जो क्या करती है, ये वायर्स, केबल और कंडक्टर सप्लाई का काम करती है। जिसको अभी केपीआई एनर्जी से 93 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, जिसमें इसको केबल की सप्लाई करनी है। ये इसको 30 जून 2026 तक कंप्लीट कर लेना है। इसके फंडामेंटल चेक करते हैं। तो फंडामेंटल में सबसे पहले इसकी मार्केट कैपिटल देखते हैं। मार्केट कैपिटल इसकी लगभग 7400 करोड़ की है। आरओई इसका निगेटिव है। आरओई निगेटिव है मीन्स इसका लॉस हो रहा है अभी। ठीक है। और इसकी फेस वैल्यू भी 1 है, और डेप्ट इसका निगेटिव है, पी बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तो नहीं है।
बट इसमें म्यूचुअल फंड फंड डोमेस्टिक एफआई और प्रोमोटर हैं, वो अलग बात है। अब इसके टेक्निकल चेक करते हैं। इसमें टेक्निकल में ये मतलब अब यहाँ पे 174 और 117 के बीच में ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। अब यहाँ पे कंसोलिडेट होके इनकेस ईएमए के ऊपर रहता है, ऊपर जाता है तो डायरेक्शन अप जा सकती है, और इसके इनकेस नीचे आता तो नीचे भी आ सकता है 117 के आसपास। बट इसके फंडामेंटल बड़े वीक हैं, तो आप इस पे नज़र बना के रखना। आपको मैंने जो मेरे एंड से था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, ये है रेल विकास निगम, जिसको मैं अभी कुछ टाइम पहले भी मैंने 2-3 दिन पहले भी आपको बताया था, इसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। आज फिर इसको ऑर्डर मिला है 656 करोड़ के आसपास का। ठीक है, इसमें मुंबई में काम मिला हुआ है डेवलपमेंट करने का। ठीक है, तो इसके फंडामेंटल और टेक्निकल चेक करते हैं। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है लगभग 6600 करोड़ के आसपास है। आरओई इसका लगभग 12 के आसपास है। अच्छा है, बताया था मैंने जैसे। पी ये भी ठीक ही है, और इसकी फेस वैल्यू भी है 10 से, और डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है, और ये डीआई और एफआई ये भी अच्छे हैं। लगभग वो 6% है, ये 5% के आसपास है। इसमें म्यूचुअल फंड भी हैं डोमेस्टिक, और जिसमें रिटेलर है वो भी 16% के आसपास है। तो फंडामेंटल कंपनी के ओवरऑल अच्छे हैं। अब टेक्निकल की बात करते हैं। टेक्निकल ये यहाँ पे अब काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये ट्रायंगल इसको ब्रेक करके अब निकल जाएगी। और जिस दिन ये ब्रेक करेगी ना, बहुत तेज़ी से अपसाइड में मूव करेगी। अभी आप इस पे नज़र बना के रखना। मैं अभी कोई सेल बाई का सजेशन कोई नहीं कर रहा हूँ, बट जो अभी एक्चुअल में जो इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसके बारे में मैंने आपको सब बता दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट है कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट। इसको अभी 537 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है हुआ है। ठीक है, जो इसको मुंबई थाने में इसको काम ये कंप्लीट करना है। ठीक है, बेसिकली कंपनी क्या करती है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के काम में बेसिकली इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, इसके फंडामेंटल चेक करते हैं। फंडामेंटल में इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2100 करोड़ के आसपास की है, और आरओई 11% के आसपास है, और इसकी फेस वैल्यू 10 है, और पी जो 10 के आसपास है, बड़ा अच्छा है। ठीक है, इसके रिटेलर सबसे ज़्यादा रिटेलर भरा पड़ा है, और इसमें प्रमोटर्स प्रमोटर्स 31% के आसपास ही हैं, जो कम है। बट इसमें एफआई डीआई अच्छे अच्छे खासे इसने स्टेक ले रखे हैं, और म्यूचुअल फंड भी इसमें अच्छे खासे हैं। ओवरऑल इसके देखेंगे आप टेक्निकल, तो उसमें तो फंडामेंटल, इसके ओवरऑल फंडामेंटल तो अच्छे हैं। अब इसके टेक्निकल की बात कर लेते हैं। अब टेक्निकल में देखोगे, अभी कंपनी 25 सितंबर 2017 में लिस्ट हुई थी। तो स्टार्टिंग में ये तो नीचे आई 2020 तक, तो डाउन साइड में। उसके बाद इसने 2030 से एक अप मूव में दिया है, जो 100 रुपए से चल के कितना 450 तक स्टॉक गया था। अब ये थोड़ा डाउन साइड में आया है, 250 के आसपास, 40 के आसपास कंसोलिडेट करेगा। इनकेस 244 के आसपास कंसोलिडेट करके अप साइड में मूव देता है, तो आप देख सकते हैं, बाइंग बाइंग का प्लान कर सकते हैं। इनकेस इसके नीचे जाता है तो आप सेलिंग का देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये स्टॉक अच्छा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। इनकेस आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अभी के लिए जय हिंद।